हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए और इसमें हमारा बीएससी 5th सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है और उसकी हम पहली बुक ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए पढ़ रहे हैं और जिसकी यूनिट हमारी 4th स्टार्ट हो चुकी है, एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरेंज। आज हम क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो इसमें पहले ही जो मेथड है, पहला मेथड देख लेते हैं। लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि। तो इसमें क्या है? ऑन हीटिंग मिक्सचर ऑफ 20 ग्राम सोडियम बेंजोएट and 30 ग्राम सोडा लाइम formed बेंजीन। तो इसमें क्या है? 20 ग्राम सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम, कितना? 30 ग्राम के मिश्रण को, ठीक है, दोनों का मिक्सचर जो है, दोनों के मिश्रण को गर्म करने पर हमें क्या मिल जाती है? बेंजीन मिल जाती है। तो ले लो, ये हमने बेंजीन डेरिवेटिव्स जो पढ़ी थी ना, तो उसमें हमने ये पढ़ लिए थे कि ये क्या होगा अगर बेंजीन पर ये अटैच कर दें तो ये क्या होगा। तो डेरिवेटिव्स जो हमने पढ़े थे उसमें सारा कुछ पढ़ रखा है मेन से। तो ये क्या हमारा? सोडियम बेंजोएट तो इसकी रिएक्शन कराई NaOH जो सोडा लाइम होता है वो इसका NaOH और CaO का मिक्सचर, ये NaOH और CaO का मिक्सचर क्या कहलाता है? सोडा लाइम। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई? इसके साथ, सोडा लाइम। NaOH और CaO ले लिया तो हमें क्या मिल जाएगी? बेंजीन। ये मिल गई हमें बेंजीन। ये Na2CO3 बाहर। स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो पता ही होगा, एक Na ये रहा, एक Na, तो Na2CO3 C ये रहा, 1 2 3 3 CO3 और H ये इसमें। तो क्या हो गया? हमारे बेंजीन मिल गया। ये Na2CO3 बाहर निकल गया। ये इसका मेथड हो गया, प्रयोगशाला विधि। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। अब उससे आगे लिखो, द वेपर ऑफ बेंजीन is passed through a water condenser liquefied and collected in the
receiver and after drying on anhydrous CaCl2 and further एक बार लिख लें फिर समझ लेंगे। डिस्टिलिंग बेंजीन इज प्योर बेंजीन इज obtained। देखो एक बार पढ़ देती हूँ राइटिंग अगर नहीं समझ। द वेपर ऑफ बेंजीन इज पास थ्रू ए वाटर कंडीशनर लिक्विफाइड एंड कलेक्टेड इन द रिसीवर एंड आफ्टर ड्राइंग ऑन anhydrous CaCl2 and further distilling pure benzene is obtained। तो इसमें क्या है, बेंजीन की वाष्प को, ठीक है, बेंजीन की वाष्प को जल संघनित्र में से गुजारकर द्रवित करके ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं और निर्जल CaCl2 पर सुखाकर पुनः आसवन करके शुद्ध बेंजीन क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वो उस रिएक्शन की जो भी हमने पढ़ी थी ना, प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड, उसके नीचे ये आएगा, तो ये लिख लेना। अब बेंजीन की प्रिपरेशन का, फॉर्मेशन का नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं, बाय एसिटिलीन, एसिटिलीन के द्वारा या एसिटिलीन से, फ्रॉम एसिटिलीन लिख लो, फ्रॉम एसिटिलीन। तो इसमें क्या है, बेंजीन is formed by passing three molecules of acetylene through a red hot tube। ये कौन सा मेथड है, ये एसिटिलीन से क्या बेंजीन की फॉर्मेशन होगी। इसमें क्या है, एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल्स को रक्त तप्त नली में से प्रवाहित करने पर क्या मिलती है, हमें बेंजीन मिल जाती है। अब इसकी रिएक्शन देखो, कितने 3 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, किसके, एसिटिलीन के। ये तो एसिटिलीन का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसे रेड हॉट ट्यूब में को क्या करना है, पास करना है। रेड हॉट, ये ट्यूब रेड हॉट ट्यूब हो गई, ये एसिटिलीन हो गई, और हमें क्या मिल गया, यहाँ बेंजीन। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट मेथड है फिनॉल द्वारा, फ्रॉम फिनॉल। इसमें क्या है, फिनॉल इज reduced to benzene
benzene by passing its vapor overheated zinc dust. तो फिनोल का जिंक के साथ आसवन करने पर क्या बनती है? बेंजीन। तो फिनोल पढ़ी रखा है, बेंजीन पर कौन सा OH ग्रुप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये बन गया हमारा फिनोल। ये जिंक हीट, ये बन गई हमारी बेंजीन। ZNO बाहर, ZNO बाहर और ये बेंजीन। तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट मेथड है क्लोरोबेंजीन से, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। किसकी? बेंजीन की फॉर्मेशन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला तो पता ही होगा, बेंजीन इज formed by reducing chlorobenzene with NiAl, nickel aluminum alloy and NaOH. तो क्या है? बेंजीन इज फॉर्म्ड बाय रिड्यूसिंग क्लोरोबेंजीन विद NiAl alloy एंड NaOH। क्लोरोबेंजीन का NiAl मिश्र धातु व NaOH द्वारा अपचयन करने पर क्या बनती है? बेंजीन बनती है। अब देखो इसकी रिएक्शन। तो ये क्लोरोबेंजीन, ये है क्लोरोबेंजीन। इसमें कितने 2H क्या ले लेंगे? NiAl और NaOH। तो क्या मिल जाएगी हमें? यहाँ मिल जाएगी हमें बेंजीन, ये, और HCl बाहर, ये बेंजीन। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट मेथड देखो, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसमें क्या है? बेंजीन कैन बी prepared benzene can be prepared from sulfonic acids through
their hydrolysis in this process benzene sulfonic acid is benzene sulfonic acid is treated with superheated steam in the presence of an acid of benzene. Benzene can be prepared from sulfonic acid through their hydrolysis. In this process, benzene sulfonic acid is treated with superheated steam in the presence of an acid of benzene. बेंजीन सल्फोनिक एसिड का भाप द्वारा जल अपघटन करने पर क्या बनती है? बेंजीन बनती है। तो एक बार देख लो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला, ये बेंजीन और उसके ऊपर SO3H, ये SO3H, यही तो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका हाइड्रोलाइसिस, ये स्टीम, वाटर ही है, स्टीम भाप, ठीक है, जो फॉर्म में स्टीम की फॉर्म, जो स्टीम होती है वो भी वाटर ही है। तो कितना वो लेंगे? 150 150 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर HCl बाहर मिल जाएगी हमें बेंजीन प्लस H2SO बाहर निकल गया H2SO4। देखो ये H2SO4 ऐसे निकला, ये बाहर निकल गया। 2 H हो गए, H2, 4 S हो गए, सॉरी 4 O हो गए, ये 4 O हो गए, 1 S, तो क्या हो गया H2SO4। स्क्रीनशॉट ले लो, इसके नीचे लिख लेना बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये स्टीम, ये हमारा बेंजीन बन गया और ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड लिख लेना। वैसे तो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है ऊपर, जिसकी थ्योरी से लिखवाई है, बाकी आप लिख लेना नीचे, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका एक और मेथड देख लो, ये जितने भी मेथड कराए हैं आप इन्हें ही देख लेना, इन्हें ठीक से देख लेना, इनसे आपको काम चल जाएगा एग्जाम में, तो ये देख लेना, इनसे ज्यादा देखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। फ्रॉम टोलुइन के द्वारा बेंजीन is formed by converting toluene into benzoic acid and heating the Na salt level, Na
salt of the acid with soda lime। एक बार पढ़ दो तो राइटिंग का वो है तो समझ में आ जाएगा। बेंजीन इज फॉर्म्ड बाय कन्वर्टिंग टोलिन इनटू बेंजोइक एसिड एंड हीटिंग द Na salt of the acid with soda lime। टोलिन को बेंजोइक एसिड में परिवर्तित करके अम्ल के Na लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या बनती है? बेंजीन बनती है। तो टोलिन का हमें पता ही है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा देंगे? CH3। ये हमारा क्या हो गया? टोलिन। TOLUENA। 3O लेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 माइनस H2O बाहर। तो पहले ये क्या बन जाएगा हमारा? बेंजोइक एसिड COOH ग्रुप। तो बेंजोइक एसिड। फिर NaOH और H2O बाहर, क्या बनेगा हमारा? सोडियम बेंजोएट COONA। ये क्या बन गया हमारा? सोडियम बेंजोएट। अब यहाँ NaOH प्लस CaO माइनस Na2CO3। तो यहाँ हमारी मिल जाएगी हमें बेंजीन। ये मिल गई हमें बेंजीन। तो एक बार देख लो, समझ लो, ये टोलिन ले लिया तो यहाँ से कितने? 2 O और 1 H, ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ से 2 H और 1 O क्या है? बाहर निकल गया, माइनस H2O, ठीक है। 2 H और 1 O बाहर निकल गया तो 1 H बचा है और 2 O बचे। समझ में आ रहा है? क्या हुआ? 2 H और 1 O क्या हो गए? यहाँ बाहर निकल गए तो यहाँ 1 C बचा और 1 H बचा, क्योंकि 2 H बाहर निकल गए और 2 O यहाँ बचे तो क्या हो गया है? COH। तो हमारा बेंजोइक एसिड मिल गया। फिर NaOH से कराया माइनस H2O, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ से बाहर निकल जाएगा H और ये बाहर निकल जाएगा। देखो कैसे ये हमारा ये बाहर निकल जाएगा H2O। ये इतना हमारा क्या है? बाहर निकल गया, ठीक है। तो क्या बचा हमारा? COONA। तो COONA बचा यानी सोडियम बेंजोएट। फिर NaOH प्लस CO के साथ कराए, माइनस Na2CO3 बाहर निकल गया तो Na2 और CO एक O ये 3 जो बाहर निकल गया, ये हमारा बच गया बेंजीन। स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये जो भी हमने पढ़ा मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, इसमें जितने भी रिएक्शन कराई है आप बस वही देख लेना, उनसे आपका काम चल जाएगा। पर इन्हें जरूर देख लेना, ठीक से देख लेना, इतनी हार्ड नहीं है, आसान सी है, करके देखोगे तो हो जाएगा। इनके फॉर्मूले याद रखने हैं बस तुम्हें। ये जो डेरिवेटिव्स करके दिखाए थे हमने पहले वाली वीडियो में, तो ये वही हैं। वो अगर ध्यान में रहेंगे तो बाकी की चीजें थ्योरीज में लिखी रहती है उसके साथ रिएक्शन कराए, बाकी ये सब होता जाएगा और आपकी बेंजीन मिल गई। तो ये आप करके देख लेना। इसके बाद हम अब आने वाले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। बेंजीन की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।